ये कहानी है एक ऐसे प्रेमी की जो अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आज हम इसी शानदार मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं कि कैसे वो अपनी प्रेमिका को मौत की दुनिया से भी वापस ला लेता है। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि जब देवताओं ने इस धरती को बनाया था तो उन्होंने सबसे पहले मिस्र की शुरुआत करी थी। ये जगह इतनी सुंदर होती है कि उन्होंने यहाँ पर खुद भी रहने का डिसाइड कर लिया था। वहीं पर उस समय मिस्र 2 पार्ट में डिवाइडेड था, जिन्हें 2 राजाओं को सौंप दिया गया था। पहले थे ओसाइरस और दूसरे थे सेट, जहां उन्होंने कई शादियां की, उनके कई बच्चे हुए। बस खास बात ये थी कि देवताओं की हेल्थ और हाइट इंसानों से कई ज्यादा थी। यहाँ एक तरफ सेट को मिला था लाल रेगिस्तान, वहीं ओसाइरस को मिला था नील नदी और हरी भरी घटाओं से भरा हुआ मिस्र और मिस्र का पूरा साम्राज्य। साथ ही हमें पूरे मिस्र को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर जिसका नाम बैक होता है और वो छोटी मोटी चोरियां किया करता था। हम देखते हैं कि वो एक बढ़िया सी ड्रेस चुराकर अपनी गर्लफ्रेंड जाया के लिए ले जाता है, जहां हम जाया को देखते हैं जिसका मानना होता है कि अगर हमने देवी देवताओं का आशीर्वाद पा लिया तो हम एक अच्छे से बड़े महल में रहेंगे और उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े और खाना भी मिलेगा। वहीं पर दूसरी तरफ बैक एक नास्तिक किस्म का इंसान होता है। वो देवी देवताओं को नहीं मानता। उसका मानना था कि जो भी इंसान को पाना है उसके लिए उसे खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। यहीं से सीन चेंज होता हम ओसाइरस को देखते हैं, जो अपनी गद्दी और राजपाट अपने बेटे होरस को सौंपने वाला था और आज उसे क्राउन पहनाकर उसे राजा बनाना होता है। लेकिन इतने खास दिन पर भी वो देर तक सो रहा होता है। वहाँ पर उसे कुछ दासियां आकर उठाने लगती हैं और उसे नहाने के लिए कहा जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर प्यार की देवी हथौर आ जाती है। वो होरस से कहती है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। वहीं पर होरस भी कम नहीं था, वो हवाओं का देवता था। वहीं पर हथौर उससे कहती है कि जब तुम्हें देवों के देव का ताज मिल जाएगा तो तुम एक महान गॉड बन जाओगे, फिर लोगों के पुनर्जन्म को कैसे डिसाइड करोगे। यहीं पर होरस उससे कहता है कि वो सब तो तुम्हारे हाथों में होगा, जिसके बाद हम लोग शादी कर लेंगे। यहीं से सीन चेंज होता है और हमें मिस्र को दिखाया जाता है, जहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि आज होरस का राज्य अभिषेक होता है, जहाँ पर बाकी देव होरस के लिए काफी सुंदर सुंदर गिफ्ट लाए होते हैं। अब बारी आती है ओसाइरस की, जो अपने बेटे होरस को क्राउन पहनाने ही वाला होता है। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि रेगिस्तान से ओसाइरस का भाई सेट वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है कि इतने खास अवसर में अगर मैं यहाँ ना आता तो ऐसा कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं कि वो होरस के लिए तोहफे में कुछ लाया होता है और उसे एक भाला देता है। इसी के साथ वो उसे एक हॉर्न भी देता है। जैसे ही होरस उस हॉर्न को बजाता है तो वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। वहीं पर ओसाइरस अपने भाई सेट से पूछता है कि क्या तुमने कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा है। यहाँ पर सेट कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक समझा। इसके बाद हम देखते हैं कि सेट अपने भाई ओसाइरस को मार देता है और कहता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि वो बनेगा जो काबिल होगा, और खुद को मिस्र का नया राजा घोषित कर देता है और कहता है कि अगर जो भी मेरे आगे नहीं झुकेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। ये सुनते ही सभी देवता और इंसान सेट के आगे झुक जाते हैं, लेकिन होरस ऐसा नहीं करता क्योंकि वो अपने पिता का बदला लेना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सेट से लड़ने लगता है, मगर सेट बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। इसी वजह से होरस अपने गॉड फॉर्म में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर सेट फिर भी होरस को हरा देता है, जिसके बाद वो होरस की दोनों आंखें निकाल कर उसे मारने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर मोहब्बत की देवी हथौर आ जाती है और उसे होरस को जिंदा छोड़ने के लिए कहती है। यहाँ हम देखते हैं कि सेट उसकी बात मान लेता है और होरस को जिंदा छोड़ देता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही सेट के पास पावर आते हैं, यानी कि वो जैसे ही मिस्र का राजा बनता है, पूरे मिस्र में हाहाकार मच जाती है। यानी कि सेट ने सारे नियम बदल दिए थे। वो इंसानों को अपना गुलाम बना लेता है और इंसानों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता है। वहीं पर सेट ने पुनर्जन्म के भी नियम बदल दिए थे। जहाँ पहले पुनर्जन्म कर्मों पर डिसाइड होता था, वहीं पर अब जो इंसान जब मरेगा उसके पास जब तक बहुत सारा सोना नहीं होगा उसे पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। और यहाँ हम देखते हैं कि अब इंसानों की दशा काफी ज्यादा खराब हो जाती है।
इधर हम हॉरस को देखते हैं जिसने ये देश ही छोड़ दिया होता है। सीन चेंज होता है, हम जाया को देखते हैं जो उर्सू नाम के डिजाइनर की गुलाम हुआ करती थी। उर्सू सेट के लिए ऊंची ऊंची मीनारें और महल डिजाइन करता था। फिर हम जाया को देखते हैं जिससे मिलने बैक आता है और वो जाया से कहता है कि मैं तुम्हें एक दिन उर्सू की गुलामी से आजाद करवा दूंगा। जिस पर जाया बैक से कहती है कि बाकी लोगों का क्या, तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि हम सभी सेट की गुलामी से आजाद हो जाए। बैक कहता है कि वो कैसे हो सकता है, तो जाया बैक को कहती है कि तुम्हें हमारे गॉड हॉरस की मदद करनी होगी क्योंकि हॉरस ही एक ऐसे देवता है जो हम सभी को बचा सकते हैं। जाया बैक को एक नक्शा देती है और बताती है कि इस तिजोरी में हॉरस की आंखें रखी हुई हैं। तुम्हें उनकी आंखें चुरा कर हॉरस को देनी होगी क्योंकि आंखें मिलते ही हॉरस फिर से ताकतवर बन जाएंगे। यहाँ पर बैक जाया की बात मान लेता है और उस तिजोरी में पहुँचने के लिए सेट के खजाने के अंदर छिपकर चले जाता है और बैक खजाने के साथ आ तो जाता है, लेकिन असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है कि हॉरस की आंखों तक पहुंचने के लिए 3 पुलों को पार करना होगा। हर पुल में अलग अलग जाल बिछा होता है। आगे हम बैक को देख पाते हैं जो मैप के थ्रू आगे बढ़ता है जहां उसे तीनों पड़ाव को पार करना होता है, जिसमें उसका पहला पड़ाव होता है नुकीले भालों को पार करना और जिसे वो जैसे तैसे पार कर लेता है। वहीं पर दूसरा पड़ाव था घूमती हुई तलवारों से बचना और वो खुद को घूमती हुई तलवारों से बचा लेता है। जिसके बाद उसका फाइनल पड़ाव होता है पैरों तले जमीन खिसक जाना और हम देखते हैं कि वो उसे भी जैसे तैसे पार कर लेता है। जिसके बाद वो हॉरस की आंखों तक पहुंच जाता है, मगर जैसे ही वो हॉरस की आंखों को निकालने वाला होता है वहां पर बहुत सारे बिच्छू आ जाते हैं और उसे मारने वाले होते हैं, लेकिन हॉरस की आंखों की रोशनी की वजह से सारे बिच्छू वहां से भाग जाते हैं और बैक की जान बच जाती है। इधर हम हर्षु को देखते हैं, तब तक उसने जाया को पकड़ लिया होता है। जैसे ही वहाँ पर बैक आता है वो उससे पूछता है कि तुमने खजाने से क्या चुराया है और अब हम देखते हैं कि बैक उसके हाथ में दूसरा आभूषण रख देता है और जाया को लेकर वहाँ से भागने लगता है, मगर तब तक हर्षु का एक नुकीला तीर जाया को लग जाता है जिस पर जहर होता है। इसी वजह से जाया अब कुछ ही पलों में मरने वाली होती है। यहाँ पर बैक का मानना था कि राजा के पास इतनी ताकत होती है कि वो किसी की भी मौत को टाल सकता है, इसलिए बैक जाया को लेकर हॉरस के पास पहुंच जाता है जहां वो हॉरस की आंख के बदले उससे एक डील करता है और कहता है कि अगर तुम्हें अपनी आंख चाहिए तो तुम्हें मेरी प्रेमिका जाया को दोबारा जिंदा करना होगा, मगर हॉरस उसे ऐसा करने के लिए मना कर देता है और हम देखते हैं कि दोनों के बीच फाइट होने लगती है। यहाँ हम देखते हैं कि हॉरस अपनी आंखों के बिना ज्यादा पावरफुल नहीं होता है और यहाँ पर हॉरस को मजबूर होकर बैक की बात माननी ही पड़ती है। इसके बाद बैक जल्दी से जाया की डेड बॉडी हॉरस के पास ले आता है। यहाँ पर हॉरस जाया के शरीर को देखकर कहता है कि बहुत देर हो चुकी है, वो मेरी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है और अब मैं भी उसे जिंदा नहीं कर सकता। इस बात पर बैक कहता है कि कोई तो रास्ता होगा, तो हॉरस बैक को बताता है कि अगर उसे वापस जिंदा होना है तो उसे पुनर्जन्म लेना ही होगा। जिसके बाद वहाँ पर मौत के देवता आ जाते हैं और जाया को पुनर्जन्म की यात्रा में लेकर निकल पड़ते हैं, मगर हम जानते हैं कि जाया का पुनर्जन्म नहीं हो सकता क्योंकि वो एक गुलामी की हालत में मरी है और नए कानून के मुताबिक पुनर्जन्म उसी को मिलता है जिसके पास बहुत सारा सोना और हीरे जवाहरात होते हैं। यहाँ पर बैक हॉरस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वो जाया को नहीं बचा पाया, इसलिए हम देखते हैं कि बैक हॉरस को आंख देने से मना कर देता है, मगर हॉरस उससे अपनी आंख छीन लेता है। जिसके बाद वो उससे दूसरी आंख मांगता है, लेकिन बैक कहता है कि उसके पास सिर्फ एक ही थी। जिसके बाद हॉरस कहता है कि वो जाया को जिंदा कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे राजा बनना होगा और इसलिए उसे सेट को उनकी गद्दी से हटाना होगा। अब हम देखते हैं कि बैक भी उसकी बातों में आ जाता है। इधर हम सेट को देखते हैं जो अपनी पूरी सेना लेकर हॉरस के टॉम में आ जाता है, जहां वो जाया की डेड बॉडी देखता है, जिसे देखकर वो सारा षड्यंत्र समझ जाता है। दूसरी तरफ हम हॉरस और बैक को देखते हैं जो बहुत ही ऊंची पहाड़ी में पहुंच जाते हैं, जहां से सूर्यदेव तक पहुंचने का रास्ता होता है और हम देखते हैं कि हॉरस बैक को लेकर सूर्यदेव के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर सूर्यदेव बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं कि उसने एक मामूली इंसान को रचना के स्रोत तक लाने की जरूरत की है। इस पर हॉरस सूर्यदेव को बताता है कि ये इंसान मेरे लिए बहुत ज्यादा अनमोल है, इसलिए मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता।
तो सूर्यदेव हॉरस से पूछते हैं कि यहाँ तुम क्यों आए हो। हॉरस उन्हें सारी बातें बताता है। तो सूर्यदेव हॉरस से कहते हैं कि मैं इन सब बातों में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ब्रह्मांड में और भी बहुत सारे काम होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अपोसिसिस आ जाता है, जो कि एक काला दाना होता है जो हर रात पृथ्वी को खाने आता था। सूर्यदेव उसे मारकर हर रात भगा देते हैं, जिस पर हॉरस सूर्यदेव से कहता है कि आप मुझे ये मैजिकल वाटर लेने की अनुमति दे दें, जिससे मैं सेट के टॉम की आग बुझा सकूं, ताकि सेट की शक्तियां कम हो जाए। और हम देखते हैं कि सूर्यदेव उसे अनुमति दे देते हैं। फिर हम हॉरस को देखते हैं जो उस पानी को लेकर वापस से पृथ्वी में आ जाता है। अभी वो जंगल में ही होते हैं, तभी वहाँ पर सेट के सोल्जर्स आ जाते हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और वो बैक और हॉरस पर अटैक करने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, पर एक दाना हॉरस पर पीछे से हमला कर देता है, जिसकी वजह से हॉरस पहाड़ी से नीचे गिरने लगता है। ये देखकर बैग भी हॉरस के साथ नीचे कूद जाता है, लेकिन नीचे गिरने से पहले हॉरस अपना भाला खोल देता है, जिसकी वजह से दोनों बच जाते हैं। अब हॉरस बैग को बताता है कि सेट जान चुका है कि हम लोग कहाँ पर हैं, इसलिए वो हमें पकड़ने के लिए सबसे खतरनाक सिपाही को भेजेगा, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा। वहीं पर हम सेट को देखते हैं जो अपनी पूरी सेना लेकर ओसाइरस की पत्नी नितिस के पास पहुँच जाता है उसके राज्य में हमला करने के लिए, और उसके राज्य को बर्बाद कर देता है, जिसके बाद वो उसके पर को काट लेता है। यहाँ हम देखते हैं कि जो भी गॉड सेट की बात नहीं मानता था वो उसे मार देता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि सेट मोहब्बत की देवी हथौर के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे मौत की दुनिया में ले जाओ, मैं वहाँ पर भी राज करना चाहता हूँ। मगर हथौर ऐसा करने से मना कर देती है, तो सेट गुस्से में आकर हथौर को मारने वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि हथौर अपने हाथ का कड़ा निकाल लेती है। वैसे ही उसे अंधेरे के राक्षस अपनी दुनिया में ले जाने लगते हैं। जैसे ही वो आगे निकलती है वो वापस से अपना कड़ा पहन लेती है, इसलिए वो रेगिस्तान में पहुंच जाती है। इधर हम हॉरस और बैग को देखते हैं जो अपने पिता के मंदिर में आ बैठते हैं। वहीं पर हॉरस बैग को बताता है कि कभी ये महल हरा भरा बगीचा हुआ करता था और ये जगह मेरे पिता की पसंदीदा जगह थी, मगर सेट ने यहाँ भी सब कुछ बर्बाद कर दिया। तभी हम देखते हैं कि सेट की भेजी हुई दो खतरनाक औरतें वहाँ पर स्नेक में सवार होकर आ जाती हैं। उन स्नेक के मुंह से आग निकल रही होती है। ये दोनों हॉरस और बैग पर हमला कर देते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि हॉरस एक स्नेक को चालाकी से मार देता है, मगर दूसरा स्नेक काफी ज्यादा होशियार होता है और हम देखते हैं कि वो स्नेक दोनों को मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर हथौर आ जाती है जो कि मोहब्बत की देवी होती है और उस स्नेक के अंदर प्यार वाली फीलिंग जगा देती है। इसी वजह से वो स्नेक शांत हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। तभी हथौर हॉरस से पूछती है कि तुम सेट के मंदिर तक कैसे पहुंचोगे। यहाँ पर हॉरस जवाब देता है कि बैग उस मंदिर का रास्ता जानता है, मैं उस मंदिर में जाऊंगा और सेट की आग में वो मैजिकल वाटर डाल दूंगा, जिसके बाद वो कमजोर हो जाएगा, फिर मैं उसे खत्म कर दूंगा। तभी हथौर हॉरस से कहती है कि ये सब करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उस आग की रक्षा एक रेतीला दानव करता है जो तुमसे एक पहेली पूछेगा। अगर तुमने उसका सही जवाब नहीं दिया तो वो तुम्हें मार डालेगा। ये सुनकर हॉरस बुद्धि के देवता की हेल्प लेने का फैसला करता है। फिर हम देखते हैं कि तीनों बुद्धि के देवता के मंदिर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में हथौर बैग को पानी लाने के लिए कहती है, मगर बैग उसे मना कर देता है। हथौर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है, मगर वो नाकाम हो जाती है। जिसके बाद वो बैग से पूछती है कि आखिर वो लड़की का नाम क्या है जिसे तुम अपना दिल दे बैठे हो, क्योंकि मेरी शक्ति उन इंसानों पर काम नहीं करती जो प्यार में अपना दिल हार बैठते हैं। बैग उसे सारी बातें सच सच बता देता है। ये सुनकर हथौर समझ जाती है कि हॉरस बैग का इस्तेमाल कर रहा है। फिर ये तीनों बुद्धि के देवता थॉट के पास आ जाते हैं। यहाँ पर थॉट को सारी बातें बताते हैं, जिसे सुनकर थॉट उनके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये चारों अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में हथौर हॉरस से कहती है कि तुम बैग को धोखा दे रहे हो, क्योंकि तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि तुम जाया को वापस नहीं ला सकते। इस पर हॉरस कहता है कि वो उसका फैसला था। यहाँ पर हथौर हॉरस से कहती है कि तुम बदले की चाह में अंधे हो गए हो। तभी हथौर देखती है कि बैग उदास है। फिर हम देखते हैं कि वो बैग के पास वापस आती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारी बात जाया से करा सकती हूँ। फिर हम देखते हैं कि हथौर बैग की जाया से बात करा देती है, जहाँ पर बैग जाया से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें वहाँ से निकाल लूंगा। ये सुनकर जाया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ये चारों मंदिर के पास आ जाते हैं।
जहाँ ये देखते हैं कि पिरामिड हर सेकंड अपना रास्ता बदल लेता है। तो बैक उनसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं रास्ता ढूंढ लूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि बैक दो पत्थरों के बीच से जाता है और वहाँ एक चक्के को घुमाता है, जिसके बाद वहाँ एक बड़ा सा रास्ता बन जाता है। फिर ये चारों उस मंदिर के अंदर आ जाते हैं। तभी उनके सामने रेतीला दानव आ जाता है और उनसे एक पहेली पूछता है। पहेली कुछ इस तरह से होती है, मैं नहीं था पर मैं हमेशा रहूंगा, किसी ने मुझे नहीं देखा है ना ही देखेगा, हर जिंदा और सांस लेने वाले को मुझ पर भरोसा है, बताओ मैं कौन हूँ। तो बुद्धि का देवता थॉट उससे कहता है कि वो किस्मत है, लेकिन बुद्धि के देवता का ये आंसर गलत होता है। और तभी हम देखते हैं कि दानव फिर से उनको एक मौका देता है और कहता है कि फिर से जवाब दो। और अब हम देखते हैं कि थॉट जल्दी से सोचकर दोबारा से आंसर देता है और कहता है कि तुम आने वाले कल हो। ये सुनते ही दानव मिट्टी में मिल जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल सही जवाब होता है। फिर ये लोग सेट के मंदिर के अंदर आ जाते हैं, मगर यहाँ पर सेट ने पहले ही जाल बिछा रखा होता है, जिसमें हथौर और होरस फंस जाते हैं। तभी वहाँ पर सेट आ जाता है और वो थॉट के दिमाग को निकाल लेता है और होरस से कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया जो तुम इसे यहाँ पर लेकर आए। इसके बाद हम देखते हैं कि बैक उस मैजिकल वाटर को उस आग में फेंकने वाला होता है। तभी सेट बैक को जाया का वो लॉकेट दिखाता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है कि होरस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि जाया को वो तो क्या, मैं भी बिना सोना दिए उसे वापस नहीं ला सकता। ये सुनकर बैक काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। इसी का फायदा उठाकर सेट उससे वो मैजिकल वाटर छीन लेता है और उसे नीचे गिरा देता है और वहाँ से चले जाता है। सेट के वहाँ से जाते ही वो पिरामिड गिरने लगता है। ये देखकर होरस किसी भी तरह से उस जाल को तोड़ देता है और उस चक्र को अपने सर पर उठा लेता है, जिसके बाद वो हथौर और बैग को वहाँ से लेकर बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ हम सेट को देखते हैं जो बाकी देवों के अंगों को अपने अंदर फिट करवाने लगता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और हम देखते हैं कि वो सीधे अपने पिता रॉ यानी कि सूर्यदेव के पास आ जाता है, जहाँ पर वो उनसे उनका शाही हथियार मांगता है, मगर रॉ उसे देने से मना कर देता है। हम देखते हैं कि सेट धोखे से अपने पिता को ही मार देता है और उनका शाही वेपन ले लेता है, जिसके बाद वो अपनी दुनिया में आ जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि रॉ यानी कि सूर्यदेव के मरते ही काली दुनिया का राक्षस एपोसिसिस वहां पर आ जाता है और वो पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम बैग को देखते हैं, जिसे ये जानकर बहुत ज्यादा दुख होता है कि होरस ने उसका इस्तेमाल किया है। यहाँ पर हथौर बैग और जाया को एक करने के लिए मौत के देवता को वहाँ पर बुलाती है और उनसे पूछती है कि मुर्दों की दुनिया में जाने की कीमत क्या है, जिस पर मौत का देवता कहता है कि वहाँ जाने की कीमत बहुत ज्यादा है। यहाँ पर हथौर उसे अपने 42 सितारों वाला कड़ा दिखाती है, जिसे देखकर मौत का देवता कहता है कि मुर्दों की दुनिया में जाने के लिए ये काफी है। मगर जैसे कि होरस जानता था कि जैसे ही वो कड़ा निकलेगा तो हथौर को जादुई राक्षस अपनी दुनिया में ले जा लेंगे, और ऐसे ही होता है। जैसे ही वो अपना कड़ा बैग को देती है, वैसे ही हथौर को काली दुनिया के राक्षस अपनी दुनिया में ले जा लेते हैं। जिसके बाद हम बैग को देखते हैं जो मौत के देवता के साथ मुर्दों की दुनिया में आ जाता है। वहीं पर हम जाया को देखते हैं जो अपने आखिरी दरवाजे में पहुंच गई होती है, जहाँ पर उसके पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है जहाँ पर ढेर सारा सोना देकर पुनर्जन्म ले सकती है। वहीं पर दूसरा रास्ता ये होता है कि अगर उसके पास सोना नहीं है तो वो हमेशा के लिए नर्क में जलती रहेगी। तभी वहाँ पर बैग वो कड़ा लेकर पहुँच जाता है और जाया को नर्क में जाने से बचा लेता है। लेकिन तभी हम अंधेरी दुनिया के राक्षस को देखते हैं जो हमारी दुनिया पर हमला करने के लिए आ जाता है, क्योंकि अब उसे रोकने वाले सूर्यदेव मर चुके थे। ये देखकर मौत का देवता बैग से कहता है कि जल्दी से होरस के पास जाओ, अब सिर्फ होरस ही उसे रोक सकता है। ये सुनते ही बैग सीधे अपनी दुनिया में आ जाता है और होरस को सारी बातें बताता है। वहीं पर सेट अपने मीनार में खड़ा होकर एपोसिसिस यानी कि उस राक्षस को अपनी दुनिया में बुला लेता है और नील नदी की तरफ ले जाने लगता है, क्योंकि नील नदी ही सारे जीव जंतु की जननी है। वहीं पर होरस बैग को बताता है कि अभी सूर्यदेव मरे नहीं हैं, बस उन्हें उनका भाला चाहिए और वो वापस से जिंदा हो जाएंगे, जो कि सेट के पास है। हमें किसी तरह से वो भाला उन तक पहुंचाना होगा, क्योंकि वही है जो इस राक्षस को रोक सकते हैं। फिर हम होरस को देखते हैं जो सेट को रोकने लगता है, लेकिन इन दोनों में जबरदस्त फाइट होने लगती है और एक वक्त ऐसा आता है कि होरस सेट को मारने ही वाला होता है, मगर तभी वहां पर बैग आ जाता है और होरस की मदद कर देता है। अब सेट होरस को छोड़कर बैग से ही भिड़ जाता है।
मगर बैक काफी ज्यादा होशियार होता है, इसलिए बैक सेट से हॉरस की आंखें चुरा कर हॉरस की तरफ फेंक देता है। मगर तभी सेट बैक को नीचे गिरा देता है। ये देखकर हॉरस अपनी आंख को छोड़ देता है और बैक को बचाने का फैसला करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि बैक नीचे गिरने लगता है, लेकिन हॉरस उसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर सेट रॉक के भाले से छत पर वार करता है, जिसकी वजह से छत से बहुत सारा लावा नीचे गिरने लगता है। अब हम देखते हैं कि हॉरस को मजबूर होकर छत को छोड़ना पड़ता है और वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। तभी अचानक हॉरस अपने गॉड फॉर्म में आ जाता है और बैक को बचा लेता है। यहाँ पर हॉरस समझ जाता है कि उसे गॉड फॉर्म में आने के लिए उसकी आंखों की जरूरत नहीं थी, बल्कि उसे अपनी खुदगर्जी छोड़कर एक अच्छा देवता बनने की जरूरत होती है। फिर हम हॉरस को देखते हैं जो दोबारा सेट से लड़ने चले जाता है और इस बार हॉरस सेट को हरा देता है। अब हॉरस सेट को मारने वाला होता है। तभी सेट हॉरस से कहता है कि नए राजा का वेलकम है, याद करो कि मैंने भी तुम्हें एक बार जिंदा छोड़ा था, अब तुम्हारी बारी है, इसलिए मुझ पर रहम करो और मुझे जिंदा छोड़ दो। मगर हॉरस उससे कहता है कि मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा जो तुमने की थी। ये कहकर हॉरस सेट को मार देता है। फिर हॉरस रॉ यानी कि सूर्यदेव के पास आ जाते हैं और उन्हें उनका भाला वापस दे देते हैं। भाला मिलते ही सूर्यदेव जाग जाते हैं और अंधेरे के राक्षस एपोसिसिस को मारकर उसकी दुनिया में वापस भेज देते हैं। इसके बाद हम हॉरस को देखते हैं जो अपने राज्य में वापस आ जाते हैं। यहाँ पर एक छोटी बच्ची हॉरस को उसकी दूसरी आंख लौटा देती है। फिर हम हॉरस को देखते हैं जो बैक के पास आ जाता है, जिसकी आखिरी सांसें चल रही होती है। हॉरस बैक से कहता है कि तुम बहुत ही बहादुर इंसान हो। ये सुनने के बाद बैक मर जाता है। हम हॉरस को देखते हैं जो बैक को उठाकर जाया के पास लिटा देता है, लेकिन हॉरस दोनों को देखकर काफी ज्यादा उदास हो जाता है। तभी वहाँ पर सूर्यदेव आते हैं और हॉरस से कहते हैं कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, तुम जो चाहे मुझसे मांग सकते हो। और यहाँ हम देखते हैं कि हॉरस सूर्यदेव से दोनों की जिंदगी मांगता है। सूर्यदेव अपनी पावर से उन दोनों को दोबारा जिंदा कर देते हैं। जाया जिंदा होने के बाद अपने चहेते देवता हॉरस को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ हम मिस्र के सभी लोगों को देखते हैं जो गुलामी से आजाद हो जाते हैं। फिर हॉरस का राज्य अभिषेक होता है और अब वो राजा बन जाता है और हॉरस मिस्र के लोगों के सामने ऐलान करता है और कहता है कि आज से पुनर्जन्म पाने के लिए सोना और पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपके अच्छे कर्म ही आपको पुनर्जन्म दिला सकते हैं। अगले दिन बैक देखता है कि हॉरस बहुत ज्यादा उदास है, तो बैक हॉरस को वो कड़ा वापस दे देता है और हॉरस से कहता है कि उसे वापस ले आओ। ये सुनकर हॉरस काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हथौड़ को लेने राक्षसों की दुनिया में चले जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारी इंस्पिरेशन का कारण बनता है।